हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हमने भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर किया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि आपका भूगोल से प्रश्न आते हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हमने इस वीडियो में सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को कवर किया है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं या किसी न किसी जो है कि एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को हमने लिया है या जिन प्रश्नों के आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं, तो उन सभी क्वेश्चन को हमने जो है कि एक जगह एकत्रित करके आपके लिए वीडियो बनाया है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि यहाँ पर यह पूछा गया है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। 22,87,263 किलोमीटर कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर कि 39,57,636 वर्ग किलोमीटर कि 57,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो देखिए, भारत का जो क्षेत्रफल है यह आपका जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और यह संसार का जो 2.4% के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, संसार में जितना भी क्षेत्रफल है धरती का, उसमें से सिर्फ जो है कि 2.4% के बराबर है। तो कभी कभी यही प्रश्न पूछ लेता है कि जो भारत का क्षेत्रफल है यह पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। दूसरा है, तीसरा है, पांचवा है कि सातवां है। तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो भारत का जो स्थान है वह है सातवां। जी हाँ दोस्तों, सातवां स्थान है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से। 6 देश भारत से ज़्यादा बड़े बड़े हैं। तो चलिए उन देशों के बारे में भी हम जान लेते हैं कि कौन कौन से देश ऐसे हैं जो कि भारत से क्षेत्रफल में बड़े हैं। तो पहला आपका है रूस, आपका बड़ा है, कनाडा है, यूएसए है, चीन है, ब्राज़ील है और ऑस्ट्रेलिया है। तो यह 6 देश हैं जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। 4 भागों में, 5 भागों में, 6 भागों में कि 7 भागों में। तो देखिए, भारत को जो प्राकृतिक भागों में बांटा गया है यह आपका 4 भागों में बांटा गया है। जी हाँ दोस्तों, भारत को 4 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग में बांटा गया वह है उत्तर का पर्वतीय मैदान, दूसरा मध्यवर्ती मैदानी भाग में बांटा गया है, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार के रूप में बांटा गया और चौथे जो है वह तटवर्ती मैदान के रूप में जो है कि भारत को बांटा गया है। तो यह 4 पार्ट हैं जिसको कि भारत को बांटा गया है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि हिमालय को निर्माण की आयु के आधार पर एवं वलय की तीव्रता के आधार पर कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। तो देखिए, हिमालय को जो बांटा गया है 2 क्षेत्रों में, 3 क्षेत्रों में, 4 क्षेत्रों में, 5 क्षेत्रों में। तो इसमें जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा 4 क्षेत्रों में। जी हाँ दोस्तों, हिमालय को जो है कि उसकी आयु के आधार पर और वलय के आधार पर जो है कि 4 भागों में बांटा गया। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि हिमाद्री किसे कहते हैं। ट्रांस हिमालय को, महान हिमालय को, मध्य हिमालय को कि लघु हिमालय को। तो हिमाद्री जो है वह आपका महान हिमालय को कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, महान हिमालय को हिमाद्री कहा जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। और जो महान हिमालय की औसत ऊंचाई होती है वह 6000 मीटर होती है। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि महान हिमालय की औसत ऊंचाई बताइए। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है। तो देखिए, यह प्रश्न आ ही गया। अभी आपको बताया कि कितनी औसत ऊंचाई है, 6000 मीटर है। तो महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर आपका हो जाएगा। यह ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा महान हिमालय में स्थित नहीं है। जोजिला, शिवकिला, नाथुला कि पालघाट।
तो देखिए यह जो आपका दर्रा दिया गया है इसमें से जो है जोजिला, सिपकिला और नाथुला दर्रा जो है वह महान हिमालय में स्थित है, लेकिन जो पाल घाट दर्रा है यह आपका महान हिमालय में स्थित नहीं है। पाल घाट दर्रा जो है कि पश्चिमी घाट में केरल में जो है कि स्थित है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि लघु हिमालय के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? महान हिमालय को, शिवालिक हिमालय को, मध्य हिमालय को कि ट्रांस हिमालय को? तो देखिए लघु हिमालय के नाम से जो संबोधित किया जाता है वह मध्य हिमालय को किया जाता है। मध्य हिमालय को जो है कि हम लोग लघु हिमालय भी बोलते हैं, तो इस चीज को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मध्य हिमालय क्षेत्र में ढलानों पर छोटे छोटे घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? जो मध्य हिमालय आपका होता है उस पे जो घास के मैदान पाए जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं, पटकाई कहते हैं, भावर कहते हैं कि वजरी कहते हैं? तो देखिए मध्य हिमालय में जो छोटे छोटे आपके घास के मैदान पाए जाते हैं उसको हम लोग जो है कि यहाँ पर बोलते हैं मर्ग बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसको हम लोग मर्ग बोलते हैं, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। उत्तराखंड में जो है कि इसको बुग्याल और प्यार भी कहा जाता है, तो इस चीज को भी याद रख दीजिएगा। कभी कभी पूछा जाता है कि उत्तराखंड में जो है कि बुग्याल किसको कहते हैं, तो वह छोटे छोटे घास के जो ढलानों पर मैदान होते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पीर पंजाल श्रृंखला किस हिमालय में अवस्थित है? महान हिमालय में है, मध्य हिमालय में है, शिवालिक हिमालय में है कि ट्रांस हिमालय में है? तो देखिए पीर पंजाल जो श्रृंखला है वह आपका मध्य हिमालय में। जी हाँ दोस्तों, मध्य हिमालय में आपका पीर पंजाल श्रृंखला है और यह सबसे लंबी श्रृंखला है। और धौलाधर एवं जो महाभारत की श्रृंखलाएं हैं वह भी आपका मध्य हिमालय में ही स्थित हैं। तो कभी कभी यह क्वेश्चन भी पूछता है कि जो महाभारत की श्रृंखलाएं हैं वह कहाँ पर स्थित है हिमालय में, तो वह जो है कि आपका मध्य हिमालय में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि मध्य हिमालय की ऊंचाई कितनी है? 1100 से 1500 मीटर के मध्य, 1500 से 2000 मीटर के मध्य, 2500 से 3000 मीटर के मध्य, 3700 से 4500 मीटर के मध्य। तो देखिए जो मध्य हिमालय की ऊंचाई है वह आपका 3700 से 4500 मीटर के मध्य है। जी हाँ दोस्तों, जो औसत ऊंचाई है मध्य हिमालय की वह आपका 3700 मीटर से लेकर के आपका 4500 मीटर के मध्य है। और महान हिमालय का अभी हमने आपको बताया था, तो उसकी कितनी है? उसकी 6000 मीटर है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है वह आपका दिया गया है कि शिवालिक हिमालय को अन्य नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से शिवालिक हिमालय को जाना जाता है? बाह्य हिमालय से, लघु हिमालय से, महान हिमालय से कि मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है? तो देखिए जो शिवालिक हिमालय है इसको हम लोग बाह्य हिमालय के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, शिवालिक हिमालय को हम लोग बाह्य हिमालय के नाम से जानते हैं। इसके जो है कि अन्य नाम भी हैं, जैसे उप हिमालय हो गया, हिमालय पदी हो गया या हिमालय जनरल हो गया। तो ऐसे ऐसे 3-4 नाम है। ज़्यादातर जो है कि यही पूछता है कि शिवालिक हिमालय किस हिमालय को कहते हैं, बाह्य हिमालय को कि लघु हिमालय को? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वह आपका बाह्य हिमालय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि शिवालिक श्रृंखला की ऊंचाई कितनी है? 900 से 1100 मीटर के मध्य, 750 से 900 मीटर के मध्य, 1100 से 1500 मीटर के मध्य और 1100 से 1300 मीटर के मध्य। तो देखिए जो शिवालिक श्रृंखला की ऊंचाई है यह आपका 900 से लेकर के 1100 मीटर के मध्य है। जी हाँ दोस्तों, शिवालिक श्रृंखला की ऊंचाई 900 मीटर से लेकर के 1100 मीटर के मध्य होती है। वहीं पर अगर हम मध्य हिमालय की बात कर लें तो मध्य हिमालय की ऊंचाई आपकी 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर के मध्य होती है। और अगर हम जो है कि महान हिमालय की बात करें तो उसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर होती है। तो यह सभी डाटा आप याद रखिएगा, क्योंकि ऊंचाई को लेकर के बहुत बार आपके एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और जब भी भूगोल से क्वेश्चन बनते हैं और अगर आपका माउंटेन चैप्टर उठाता है तो उसमें ऊंचाई जरूर किसी न किसी हिमालय की ऊंचाई पूछ लेता है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ब्रह्मांड का क्या अर्थ है? अंतरिक्ष है, सुव्यवस्था है, विश्व है कि खगोल है?
तो देखिए ब्रह्मांड का जो अर्थ होता है वह होता है सुव्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मांड का अर्थ सुव्यवस्था होता है, तो इसलिए इस चीज को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सूर्य हमें तारों की तुलना में बड़ा क्यों दिखाई देता है? विशाल आकार के कारण, अत्यधिक चमकीला होने के कारण, अन्य तारों की तुलना में पृथ्वी से निकटता होने के कारण, ये उपयुक्त सभी के कारण। तो देखिए सूर्य हमें तारों की तुलना में अत्यधिक जो है कि इसलिए बड़ा दिखाई पड़ता है क्योंकि अन्य तारों की तुलना में पृथ्वी के काफी नजदीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वह आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ग्रह शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? ग्रीक भाषा से हुई, रोमन से हुई है, अंग्रेजी से हुई है, कि उपयुक्त सभी से हुई है? तो देखिए ग्रह शब्द की जो उत्पत्ति हुआ आपकी ग्रीक भाषा से हुई, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। ग से ग्रीक हो गया, ग से ग्रह हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सौर परिवार में क्या शामिल होता है? केवल सूर्य एवं ग्रह, केवल सूर्य ग्रह एवं उपग्रह, केवल सूर्य ग्रह उपग्रह एवं क्षुद्र ग्रह, सूर्य ग्रह उपग्रह एवं खगोलीय पिंड। तो देखिए सौर परिवार में जो शामिल होता है वह आपका सूर्य ग्रह उपग्रह एवं सभी खगोलीय पिंड शामिल होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जितने भी खगोलीय पिंड होते हैं वह सौर परिवार में शामिल होते हैं, तो ऑप्शन नंबर जी डी जो है वह आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पृथ्वी जो है कि सूर्य से कितने गुना बड़ी है? 8 लाख, 9 लाख, 13 लाख कि 11 लाख? तो यहाँ पर यह पूछा गया है जो सूर्य है वह पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो सूर्य जो है वह पृथ्वी से आपका 13 लाख गुना बड़ा है। जी हाँ दोस्तों, 13 लाख गुना पृथ्वी से जो है कि सूर्य बड़ा है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सूर्य पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है? 12 करोड़ किलोमीटर, 13 करोड़ किलोमीटर, 14 करोड़ किलोमीटर कि 15 करोड़ किलोमीटर? तो देखिए सूर्य पृथ्वी से जो है वह 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है सूर्य जो है आपकी पृथ्वी से, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्रकाश की गति कितनी है? 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 4 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड कि 5 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड? तो देखिए जो सूर्य की आपकी गति है वह आपका 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। जी हाँ दोस्तों, 3 लाख प्रति किलोमीटर सेकंड है, तो इस चीज को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सूर्य की संरचना का लगभग 98% भाग किससे बना होता है? केवल हाइड्रोजन से, केवल हीलियम से, हाइड्रोजन एवं हीलियम से, कि हाइड्रोजन हीलियम एवं ऑक्सीजन से? तो इसका जो सही आंसर आपका है वह है हाइड्रोजन एवं हीलियम से। जी हाँ दोस्तों, जो सूर्य का प्रकाश मंडल होता है उसका जो 98% भाग है यह आपका हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। कभी कभी यह पूछता है कि जो सूर्य हमको उष्मा देता है, तो सूर्य में जो उष्मा निकलती है वह नाभिकीय विखंडन से निकलती है कि नाभिकीय संलयन से निकलती है? तो देखिए यह जो उष्मा निकलती है वह नाभिकीय संलयन होता है, इस वजह से जो है कि सूर्य हमको उष्मा देता है, तो इस चीज को याद रखिएगा कि सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? सबसे आसान क्वेश्चन है। 7 ग्रह, 8 ग्रह, 9 ग्रह हैं कि 10 ग्रह हैं? तो देखिए जो सौर परिवार में आपके हैं वह 8 ग्रह हैं, तो इस चीज को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सूर्य के सबसे निकट और सबसे दूर ग्रह कौन सा है? बुध एवं वरुण, बुध एवं अरुण, बुध एवं प्लूटो, बुध एवं शनि? तो देखिए बुध, सूर्य के जो सबसे निकट ग्रह है वह तो आपका बुध है, जैसा कि आप जानते हैं चारों में बुध दिया गया है, तो सूर्य के सबसे निकट आपका बुध है, और सूर्य के सबसे जो दूर है वह आपका वरुण है। जी हाँ दोस्तों, सूर्य के सबसे दूर जो है वह आपका वरुण है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कक्ष किसे कहते हैं? अनिश्चित वृत्ताकार पथ को, सूर्य का एक चक्कर लगाने वाले ग्रहों का अनियमित पथ को, कि सूर्य का चक्कर लगाने वाले ग्रहों का एक निश्चित दीर्घ वृत्ताकार पथ को, कि उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए जो कक्ष होता है उसको कहते हैं जो सूर्य का चक्कर लगाने वाले ग्रहों की एक निश्चित दीर्घ वृत्ताकार होती है, उसी को जो है कि हम लोग कक्ष बोलेंगे। अगर निश्चित दीर्घ वृत्ताकार नहीं
होगा किसी भी ग्रह का जो है परिपथ, तो उसको हम लोग जो है कि कक्ष नहीं बोलेंगे। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ कहाँ स्थित है? प्राग में है, जनेवा में है, रोम में है कि बर्लिन में है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय जो आपका संघ है वह आपका प्राग में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, प्राग में स्थित है और प्राग आपका कहाँ है? चेक गणराज्य में है। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब बाहर किया गया था? 2005 में, 2006 में, 2007 में कि 2008 में? तो देखिए प्लूटो को जो ग्रह की श्रेणी से बाहर किया गया था यह 2006 ईस्वी में बाहर किया गया था। तो इस चीज को याद रखेंगे। 2006 में इसको बाहर किया गया था और इसलिए बाहर किया गया था प्लूटो को क्योंकि यह अपनी कक्षा छोड़ करके दूसरे ग्रह की कक्षा में चक्कर लगाने लगता था। तो इसलिए इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर करके इसको बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि किन तथ्यों के आधार पर प्लूटो को सौरमंडल से बाहर कर दिया गया? तो अभी हमने आपको बताया कि प्लूटो की कक्षा अन्य ग्रहों की तुलना में झुकी है। प्लूटो की कक्षा यूरेनस की कक्षा का अतिक्रमण करती है। ए और बी दोनों के उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो प्लूटो है वह जो है कि अन्य ग्रहों की तुलना में उसकी जो कक्षा है वह झुकी हुई है, यह भी सही आपका है। और साथ ही में प्लूटो की कक्षा यूरेनस की कक्षा का अतिक्रमण भी करती है। यूरेनस की कक्षा में जो है कि प्लूटो चक्कर लगाते हुए आ जाता था, तो इसलिए यह भी ऑप्शन सही है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हैं, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस ग्रह को प्रातः एवं साय का तारा कहते हैं? बुध को कहते हैं, शुक्र को कहते हैं कि मंगल को कहते हैं कि वरुण को कहते हैं? तो देखिए प्रातः और सांझ का तारा जो कहते हैं वह हम लोग शुक्र ग्रह को कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, शुक्र ग्रह को हम लोग प्राय और सांझ का तारा भी कहते हैं। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? बुध को कहा जाता है, मंगल को कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है कि वरुण को कहा जाता है? तो देखिए पृथ्वी की अगर हम जुड़वा बहन की बात करें तो वह जो आपका है वह शुक्र को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, शुक्र को इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पृथ्वी के काफी नजदीक भी है और दूसरा चीज इसका द्रव्यमान आकार भी पृथ्वी के लगभग समान है, तो इसलिए इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन हम लोग बोलते हैं। तो इसलिए इस चीज को याद रखिएगा और इस चीज को भी आप याद रखिएगा कि जो सूर्य का तापांतर होता है वह सबसे ज्यादा होता है। जी हाँ दोस्तों, लगभग 600 डिग्री सेल्सियस का तापांतर होता है। तो इसलिए इस चीज को याद रखेंगे और तापांतर इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि शुक्र ग्रह पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से सूर्य का जो प्रकाश आता है उसका अवशोषण हो जाता है और वहां पर टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस ग्रह का तापमान सर्वाधिक होता है? तो अभी हमने इसको एक्सप्लेन ही किया है आपका कि बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? शुक्र, क्योंकि यहाँ पर तापमान कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा पाई जाती है जिससे वह सूर्य की किरणों का अवशोषण हो जाता है और वहाँ जो है कि वह सूर्य की किरणों को वापस नहीं जाने देती, जिससे वहाँ का जो टेम्परेचर है वह बढ़ जाता है। तो शुक्र ग्रह का तापमान सर्वाधिक होता है, इस चीज को आप याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स यह आज की कुछ 30 लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे और आगे भी चांसेस है कि अगर भूगोल से कोई प्रश्न आपके आता है पेपर में तो यह जो प्रश्न हमने कराया ज्यादातर चांसेस है कि इसी प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न आपका बन जाए। और फ्रेंड्स हम जो है कि भूगोल का 2-3 वीडियो और लाएंगे जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब मैं वह दूसरी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और फ्रेंड्स अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तब आप हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जो आपका जीके और जीएस होता है, जिसमें कि आपका भूगोल हो गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह हो गया, पॉलिटी हो गया, उसके साथ साथ आपका सामान्य अध्ययन जो है
और जो आपका पर्यावरण वगैरह है, तो सब पर जो है कि वीडियो लाएंगे और सभी सेक्शन को कवर करेंगे। तो अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टॉप करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।